स्कूल में अक्सरियत लड़कों की थी जो मुख्तसर तरीन लिबास में तराकी से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। उनके बेबाकाना कह माहौल को खनका रहे थे। तुम भी यहाँ स्विमिंग करती हो? ऑफ कोर्स, उसने जवाब दिया। आई एंजॉय इट। हुमायूं मेरी नज़र पोल के दूसरी तरफ कुर्सी पर साथ साथ बैठे एक जोड़े पर पड़ी। अचानक लड़का अपना रुख बदलते हुए अपनी साथी लड़की के चेहरे पर झुक गया था। मैं दम बखुद रह गया था। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। अब आगे चलते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे माशरे में सरेआम बेबाकी का इतना खुला मुजाहरा भी मुमकिन है। यह अखलाक मुझे अपनी बेजारी की वजह समझ में आ गई। यहाँ से चलो, मैंने मारिया से कहा और इसका इंतजार किए बगैर बाहर निकल आया। वो दौड़ती हुई मेरे पीछे आई थी। यूसुफ, क्या हो गया तुम्हें? उसने हाँफते हुए कहा। मुझे अफसोस है, मैंने सपाट लहजे में कहा। मुझे इस किस्म का माहौल अच्छा नहीं लगता। यूसुफ, यू आर यंग। उसने हैरत से मुझे देखा। हाँ, मैं नौजवान हूँ, लेकिन मारिया, हमारी माशरती इक़दार हैं। तमाम तरह आज़ाद ख्याली के बावजूद हम इन्हें नहीं छू सकते। इस किस्म की हरकतें करने वाले लोग मेरे नज़दीक ज़हनी तौर पर दिवालिया होते हैं। ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, वो बोली। हाँ, लेकिन जिस सोसाइटी की तुम बात कर रही हो वो इस मुल्क का कितने फ़ीसद है? शायद 1% भी नहीं। तो मिस मारिया, मैं 99% के रास्ते पर क्यों न चलूँ? इट इज़ दी मोस्ट पार्ट ऑफ सोसाइटी। मैं इन 1% लोगों का साथ क्यों दूँ जो गैरों से मुख्तियार लिए हुई ज़िंदगी जी रहे हैं? यूसुफ, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने कदामत परस्त ज़हनियत रखते होगे। मैं हंसा। प्रोपेगेंडे पर मत जाओ। आजकल असूल, अखलाक और इक़दार कदामत परस्ती की अलामत बना दिए गए हैं। दुनिया की उनसे जान छुड़ाने का मशवरा दिया जा रहा है। ये सब तंग नज़री की बातें हैं, वो चिढ़कर बोली। एक बात बताओ मिस मारिया, तुम इतने अरसे से इन लोगों के दरमियान हो, इनमें से कोई एक शख्स भी तुम्हें पसंद नहीं आया क्यों? उसने नज़रें चुराईं। ये तो दिल की बात है। तो मिस मारिया, दिल भी कुछ देख कर ही आता है। मैं हंसा। बकौल तुम्हारे मैं एक कदामत परस्त शख्स हूँ, तो आखिर तुमने इतने सारे आज़ाद ख्याल नौजवानों को छोड़कर मुझे ही क्यों मुंतखब किया अपनी मोहब्बत से नवाजने के लिए? वो झिल्लाई। मैं नहीं जानती मारिया। मैंने उसके शाने पर हाथ रखा। तुम एक अच्छी लड़की हो बाय नेचर। इन चक्रों से निकल जाओ, ये सब हमारे लिए नहीं है। बाहर से आया कोई पौधा इस सरजमीन पर जड़ नहीं पकड़ सकता, चाहे इसे लगाने की कितनी ही कोशिश क्यों न की जाए। वो कार में जा बैठी। जैसे ही मैं इसके बराबर में बैठा, उसने तेजी से कार पीछे की कि इसके पहिए चीख उठे थे। 10-15 मिनट उसने इतनी रफ ड्राइव की कि मेरा दिल हलक में अटका रहा था। स्पीड 90 और 100 के दरमियान थी। रफ्ता रफ्ता उसके उबाल में कमी आने लगी तो रफ्तार भी कम होने लगी। पर आखिर इसने कार एक सड़क के किनारे दरख्तों तले रोक ली। यहाँ नीम तारीकी थी। आई एम सॉरी यूसुफ, कोई मसला नहीं। अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं नहीं, माजरत करने की जरूरत नहीं है। उसने गहरी सांस ली। तुम पहले शख्स हो जिसने मुझे टोका है। मुझे अच्छा लगा। उन्हें डैडी और मम्मा के पास इतना वक्त ही नहीं कि हमारी मसरूफियात के बारे में जान सके और हमें सही गलत के बारे में बताएं। सिर्फ तुम्हारे माँ बाप नहीं बल्कि इस तबके के अक्सर घरानों का ही अलमिया है। यूसुफ, वो अचानक रो दी थी। तुम मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना? नहीं करूँगा। क्या तुम मुझे थोड़ी सी मोहब्बत भी नहीं दे सकते? उसने सरगोशी में कहा। मुझसे वो चीज़ मत मांगो जो मेरे अख्तियार में नहीं। मैंने गहरी सांस ली। मैं काजल का हक नहीं मांगती, मैं तुम्हें दे भी नहीं सकता। कम ऑन, लेट्स गो, मैंने कहा। देर हो रही है, अभी डिनर भी करना है। एक होटल में डिनर करके हमने लालाजार की आइसक्रीम खाई और वापस घर आ गए। रात के 12 बज रहे थे। वो मेरे साथ थी और जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो फ़ोन की घंटी बज रही थी। मारिया ने रिसीवर उठाया और फिर मेरी तरफ बढ़ा दिया। काजल है। मारे गए, मैंने दिल में कहा और बोला, हेलो काजल। उसे तो मेरा नाम मालूम हो गया। उसकी सर्द आवाज़ आई। अब ज़रा इसका तारुफ भी करा दो। ये मारिया है। और तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है रात के 12 बजे? काजल के लहजे में काट थी। मैंने हकला कर कहा, हम बातें कर रहे थे। मुझे हकलाते देखकर मारिया हंस दी थी और बदकिस्मती से वो मेरे बेहद नज़दीक थी। उसकी थोड़ी मेरे शाने पर लगी और मैं अपनी पुश्त पर इसका गदाज महसूस कर रहा था। इस चीज़ ने मुझे और बौखला दिया था। ये हंस रही है। काजल की मुश्तिल आवाज़ आई। इसे कहो फ़ौरन तुम्हारे कमरे से चली जाए। काजल, बिहेव प्लीज़, मैंने दिल कड़ा करके कहा। तुम भूल रही हो मैं इसके घर में हूँ। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? अगर तुमने नहीं कहा तो मैं खुद शूट कर लूँगी। वो फ़ौरन धमकियों पर उतर आई। माय गॉड, तुम्हारे पास पिस्तौल कहाँ से आया? मैं घबरा गया। मैंने पापा का चुराया है। तुम इसे निकाल रहे हो या नहीं? उसने वार्निंग दी। मेरे खुदा, मैंने कहा। फिर मारिया से बोला, प्लीज़ तुम यहाँ से जाओ। क्या? उसका मुँह खुल गया। तुम उसके कहने पर मुझे भगा रहे हो? तुम नहीं जानती काजल कितनी ज़िद्दी है। वो जो कहती है इसे करके दिखाती है। प्लीज़ यू कैन गो नाउ। तो करने दो उसे, अच्छा है तुम्हारी जान। इसकी बात पूरी होने से पहले मेरा हाथ इसके सीने पर लगा और वो उछल कर पीछे जा गिरी। आइंदा काजल के बारे में एक लफ्ज़ बुरा मत कहना। अब तुम जाती हो या मैं इस घर से चला जाऊँ? मेरा लहजा सर्द था। इसने मुंह पर हाथ रखकर मुझे देखा, फिर एकदम हंस दी, तेज और हज़ियानी हंसी। वो उठी और उसने अचानक झपटा मारकर मुझसे खून छीना। मैं इसे नहीं रोक सका था। वो जहरीले लहजे में काजल से बोली,
सुनो बेबी, मैं यूसुफ से मोहब्बत करती हूँ और ये तुमसे प्यार करता है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूसुफ ने तुम्हारे लिए मुझे थप्पड़ मारा, मुझे बुरा नहीं लगा। अपने महबूब का दिया हुआ हर सितम मुझे कबूल है। ये मुझे यहाँ से जाने को कह रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ, वरना खुदा की कसम दुनिया की कोई ताकत मुझे इससे दूर नहीं कर सकती। ये कहकर इसने रिसीवर बिस्तर पर फेंका और तेज कदमों से कमरे से चली गई। मैंने रिसीवर उठाया, वो हर्राफा चली गई। काजल की जली हुई आवाज आई, यूसुफ आई किल यू। खुदा के लिए काजल, मैं इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहा था और तुमने जल्दी पर तेल छिड़क दिया। एक दिन की तो बात थी, कल मैं यहाँ से चला जाता। मैं एक लम्हे के लिए भी किसी लड़की को तुम्हारे पास बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बोली, वो जा चुकी है ना, मेरी कसम खाओ। काजल, मुझ पर इतना दबाव तो मत डालो, मैंने भुन्ना कर कहा। वो हंसी, मैं जानती हूँ तुम मेरी झूठी कसम नहीं खा सकते, खाओ कसम। अच्छा बाबा, तुम्हारी कसम वो जा चुकी है, हालांकि वो मेरे पास बैठी है। वो जोर से हंसी, अब तुम झूठ बोल रहे हो। बाय द वे, शाम से तुम कहाँ थे? मैंने कोई दर्जन भर कॉल की। कल रात क्या हुआ था? मैंने उसे तफसील बताया कि कल रात क्या वाक़यात पेश आए थे, जिनकी वजह से हमारी रवानगी एक दिन के लिए मुलतवी हो गई। अब तुम उसे कमरे में नहीं बुलाओगे। काजल, क्या तुमने मुझे कमज़ोर समझ रखा है? मैंने संजीदगी से कहा। नहीं, मैं खुद कमज़ोर हूँ, किसी और लड़की को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसने एतराफ़ किया। मारिया अच्छी लड़की है, ज़रा राह से भटकी हुई है। मेरी कोशिश है कि गलत राहों पर और आगे ना बढ़े। देख लो कहीं उसे राह पर लाते लाते खुद ना भटक जाना, उसने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने गहरी सांस ली। मैं किसी कदर झिझलाहट महसूस कर रहा था। इन दोनों लड़कियों ने मुझे सैंडविच बना दिया था। जब खासी देर तक मुझे नींद नहीं आई तो मैंने उठकर नीम गर्म पानी से गुस्ल किया। इससे खासा सुकून मिला और भला आखिर सो गया। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।